वो सूरज थिएटर है जो कहीं ना कहीं आज आधुनिकता के इस युग में इसकी छवि खत्म हो गई है, यानी कि अब ये महज खंडर का रूप लेता जा रहा है। टिकट बुक स्टॉल भी लगा हुआ है जहां पर एक लंबी कतारें लगा करती थी, कोई भी नई मूवी आती थी, यानी कि हर शुक्रवार को एक ट्रेंड था कि मूवी नई आएगी और एक लंबी कतारें लगती थी कि बंद पड़े गेट, धूल जमा परिसर और खामोश दीवारें उस दौर की याद दिलाती हैं जब सिंगल स्क्रीन थिएटर लोगों के मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था। अब इसकी बंद होने की कहानी बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है द समन न्यूज़ में। आज हम आपको पंचकुला के उस थिएटर के दर्शन करा रहे हैं जो वर्षों पहले कहीं ना कहीं अपने ऐतिहासिक संस्कृति के लिए जाना जाता था। पंचकुला का सूरज थिएटर, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पंचकुला का वो सूरज थिएटर है जो कहीं ना कहीं आज आधुनिकता के इस युग में इसकी छवि खत्म हो गई है, यानी कि अब ये महज खंडर का रूप लेता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीछे मेरे ये एक टिकट बुक स्टॉल भी लगा हुआ है जहाँ पर एक लंबी कतारें लगा करती थी, कोई भी नई मूवी आती थी, यानी कि हर शुक्रवार को एक ट्रेंड था कि मूवी नई आएगी और एक लंबी कतारें लगती थी। ब्लॉकबस्टर भी मूवी लगती हैं और कहीं ना कहीं जब मूवी का लंबी कतारें लगती थी लोगों की भीड़ भी लगा करती थी और किसी को टिकट मिला या किसी को नहीं हुआ, और वहीं टिकट ब्लैक भी हुआ करते थे। तो पंचकुला का सूरज थिएटर यानी कि अपने आप में एक पंचकुला का ये वो मशहूर सांस्कृतिक स्थल है कि यहाँ पर जब कोई भी नई मूवी आती थी तो ऐसा लगता था कि कोई एक फेस्टिवल लगा हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कैमरा देख सकते हैं कि कभी जहाँ लोगों की भीड़ भी उमड़ती थी और ये जगह अब वीरानी रूप लेती जा रही है, यानी कि आप देख सकते हो कि बंद पड़े गेट, धूल जमा परिसर और खामोश दीवारें उस दौर की याद दिलाती हैं जब सिंगल स्क्रीन थिएटर लोगों के मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था। सूरज थिएटर पंचकुला के उन सिनेमाघरों में शामिल रहा है जहां नई फिल्मों के शो देखने के लिए लोग परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचते थे। करीब 1200 दर्शकों की क्षमता वाला यह थिएटर कभी हाउसफुल शो के लिए जाना जाता था। बात करते हैं पुराने दौर के जिक्र की कि एक समय था कि जब फिल्म रिलीज हुई तो वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि किसी उत्सव, किसी फेस्टिवल से कम नहीं लगता था। टिकट खिड़की पर बहुत भीड़ होती थी, बाहरी लगी लाइनें और फिल्म खत्म होने के बाद दर्शकों की चर्चा सूरज थिएटर पंचकुला की एक सबसे पुरानी संस्कृति का हिस्सा था। वक्त बदला, हालात बदले, यानी कि वक्त भी बदल गया, समय बदलता गया, OTT प्लेटफॉर्म आ गए, लाइक जैसे यूट्यूब हो गया या फिर आपका बात करते हैं उसकी डिज्नी हॉटस्टार या फिर यूट्यूब, ये सब एक OTT प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, NTT या नेटफ्लिक्स, ये सब एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसके बाद कहीं ना कहीं दर्शकों की संख्या में कमी आ गई। अब इसकी बंद होने की कहानी बताते हैं कि बंद होने की कहानी क्या है कि आर्थिक नुकसान के चलते सूरज थिएटर को 30 मई 2019 से बंद कर दिया गया था। इसके बाद ये कभी दोबारा शुरू ही नहीं हो पाया। बात करेंगे लोगों से भी कि क्या कुछ उनका है इस बारे में नज़रिया, क्या कुछ उनकी सोच है, क्या वो उस टाइम अगर उस ज़माने से थे तो उसको कितना पसंद करा करते थे। बात करके देखते हैं लोगों से कि क्या कुछ कहना है उनका। हम लोग 2012 में आते थे जी, अच्छा चलता था, ये बढ़िया रौनक था। बढ़िया रौनक था, सही। आप कब आए थे लास्ट टाइम? मैं लास्ट टाइम 2012 में कुछ में आया था। कौन सी मूवी देखने आए थे? वो था सनी देओल का, तो कोई था, याद नहीं है था। अच्छा, हाँ, उस टाइम और आया कितनी था। बार आते थे? मैं कई बार आया था, मेरे 10वीं शॉप था अपना, तो वहाँ से आता था कई बार। यहाँ से स्टाफ यहाँ के बारे में थोड़ा बताओ, जैसे कितनी लाइनें लगती थी? लाइनें काफ़ी लगती थी सर, काफ़ी भीड़ भड़का होता था, काफ़ी वेटिंग चलती थी यहाँ। तो माहौल कैसा होता था? माहौल बहुत बढ़िया होता था सर। अंदर से कैसा था? अंदर बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। कितनी सीटें होंगी अंदर? सीटें लगभग 350-400 सीटें हैं। तो मिस कर रहे हो तो इस सूरज थिएटर को लेकर मिस कर रहे हो तो मिक्स हो रहा है सर, बहुत मिक्स हो रहा है कि ये सूरज थिएटर चलना चाहिए। आप उसको याद कर रहे हैं सर हम लोग की, बहुत अच्छा चलना चाहिए, जैसे चल रहा था उसी तरह से चलना चाहिए तो और रौनक भी होता है। बिल्डिंग को देखते हो, इसको देखते हो, निकलते याद, हाँ तो याद आते हैं जी पहले वाले। जब इसकी बिल्डिंग को देखते हो, यहाँ से निकलते हो, तो जैसे जो अपनी यादें हैं, जब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप लोग आते थे, आप अकेले, तो मतलब क्या फील होता है? उस टाइम तो हम लोग बचपना थे जी, आते थे, बढ़िया देखते थे, सही था, ऐसी कुछ बात नहीं। स्कूल से आते थे हम लोग, उस टाइम अच्छा देखते थे कि ठीक था। स्कूल में याद करके आते थे कि चलो वहाँ देखना है मूवी। अच्छा, अब आते थे वहाँ पे बस। हाँ, सूरज थिएटर कभी कभी तो पहले तो काफ़ी देर चला है, अच्छा है, 2-4 साल तो चला ही है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। लेकिन उसके बाद इसका थोड़ा सा आउटसाइड होने के कारण कम चलता था, लेकिन
OTT वगैरह आने के कारण तो इन लोगों इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस तो बहुत कम हो गई है। अब पहले जैसा नहीं रहा यहाँ पे माहौल, ठीक है ना। तो जहां हमने आपको सूरज थिएटर के बारे में बताया कि पुरानी यादें आज भी कहीं ना कहीं, ये देखो मेरे बाएं हाथ पे ये थिएटर का गेट है, वहीं दाएं हाथ पे भी ये शायद एग्जिट पॉइंट वाला गेट है, जहां पर सामने स्क्रीन लगी होगी। अंदर अंदर अभी हम जा नहीं सकते, लेकिन ये सामने शायद स्क्रीन होगी और स्क्रीन पे लोग यानी कि पिक्चर देखने के बाद इस गेट से बाहर निकला करते थे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये सूरज थिएटर आज की तारीख में भी कहीं ना कहीं पुरानी यादें संजोए बैठा है। वहीं आप ये साइड बाएं हाथ पे देख सकते हैं टिकट काउंटर नंबर 1, 2 लाइक बाहर है 3 और 4 जो हमने आपको दिखाया। तो आज भी ये कहीं ना कहीं शायद आने वाले समय में एक मल्टीप्लेक्स का रूप ले ले, और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन जब चल जाएगी तो ये फिर अपने आप सूरज थिएटर यानी कि फिर से जिंदा होता नज़र आएगा। तो हमारा आपको मकसद यही था कि सूरज थिएटर के बारे में बताना कि क्या इसकी विरासत है और कैसे इसकी विरासत आगे बनी रह सकती है। तो कभी जिस पर्दे पर सपने सजा करते थे, आज उस पर खामोशी का पर्दा पड़ा हुआ है। यानी कि सूरज थिएटर की कहानी सिर्फ एक सिनेमा घर के बंद होने की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते पंचकुला और बदलते मनोरंजन की दुनिया का एक अलग ही दौर है, उसकी कहानी बयां करते हैं। तो सूरज थिएटर दोबारा से चलना चाहिए या इसको किसी और रूप में डेवलप कर देना चाहिए, ये आने वाला वक्त बता पाएगा कि इसकी क्या कहानी हो सकती है आगे जाके। हमारा मकसद था पंचकुला की उस पुरानी धरोहर को दिखाना, यानी कि ये कहीं ना कहीं पुरानी संस्कृति ही है सूरज थिएटर, इसको दिखाना कि ये पहले लोग इसमें कितना आया करते थे, कितना यहाँ पर ये एक फेस्टिवल का रूप हुआ करता था कि कोई मूवी हर फ्राइडे को आती थी और हर फ्राइडे को कहीं ना कहीं ऐसा माहौल होता था कि जाने कोई एक त्यौहार मना रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या सूरज थिएटर दोबारा से चालू होना चाहिए या इसको और कोई नया रूप दे देना चाहिए। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ।